आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस बीए और बीएससी फर्स्ट पार्ट के लिए। और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो एक्सरसाइज 1 में दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे इसका, और सीखेंगे कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, और 12th क्लास का डिफरेंशिएशन कुछ हम लोग रिविजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं? जैसे कि हमको कोई फंक्शन दिया रहता है, जैसे कि f(x) कोई फंक्शन दिया है, मान लिए x², तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो बोलते हैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन अगर इस फंक्शन को हम बार बार डिफरेंशिएट करें, बार बार अगर हम इसको 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 12 बार इस तरीके से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, तो उसको बोलेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, कि हम एक ही फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जैसे कि आप इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, द डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन सक्सेसिवली टू डेराइव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मतलब इसका जो डेरिवेटिव हम लोग करेंगे वो हायर ऑर्डर पर, मतलब इसका ऑर्डर ज़्यादा होगा। ऑर्डर ज़्यादा होगा मतलब डिफरेंशिएशन ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा बार डिफरेंशिएट होगा। जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको लिखते हैं dy/dx, या फिर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो f'(x) लिखते हैं, या फिर y1 लिखते हैं। इसको लिखने का और भी तरीका होता है, d इस तरीके से, y भी लिखते हैं। बहुत और भी तरीका होता है इसको लिखने का बहुत सारा, लेकिन यहाँ हम 3 तरीका बताए हैं। अगर 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y/dx² लिखते हैं, या फिर f"(x) लिखते हैं, या फिर y2 लिखते हैं। अगर 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो d3y/dx³ लिखते हैं, या फिर f'(x) लिखते हैं, या फिर y3 लिखते हैं। इसी तरीके से सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में तो हमको पता ही नहीं है कि कितना बार डिफरेंशिएट करना है। कितना भी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार से ज़्यादा, 3 बार से ज़्यादा, 5 बार, 6 बार, 10 बार, तो हम उसको बोलेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो हमको पता ही नहीं है कि कितना बार डिफरेंशिएशन करना है, तो हम एक n ले लिए हैं, कांस्टेंट ले लिए हैं n, कि n की जगह पर 2 4 5 6 7 जो भी है वो हो सकता है। तो हम n बार अगर डिफरेंशिएट करें तो उसको लिखते हैं d का पावर n बाई x का पावर n, मतलब dny/xn, x का पावर n। या फिर f1' डबल डैश ट्रिपल डैश इस तरीके से लिखते थे, उसकी जगह पर लिखते हैं fn(x). उसके बाद इसको y1 2 3 4 ऐसे लिखते थे, इसको लिखते हैं yn। अब हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन तो थोड़ा बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और हम लोग 12th क्लास का डिफरेंशिएशन भी इसके साथ साथ रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन 12th क्लास में भी पढ़ना था। तो इसको थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं छोटा छोटा। जैसे कि फाइंड y3, मतलब y का जो y बराबर, फाइंड y3 इफ y बराबर x² log x, मतलब y को 3 बार डिफरेंशिएट करिए, यानी y3 निकालिए। ठीक है, तो हम लोग y को पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, फिर जो आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे तीसरा बार। तो इसी को तो बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले तो गिवन जो दिया है उसको लिख दिए y बराबर x² log x। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इस साइड हो जाएगा dy/dx, और इधर चूंकि y बराबर x² log x है, यानी डबल ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो जैसे कि इस फार्मूला पर बैठेगा du/dx, मतलब u भी का डिफरेंशिएशन है। तो हम इसको क्या करते हैं, u को बाहर निकालते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, अब प्लस v को बाहर निकालते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये वाला फार्मूला है, इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है x², तो x² को बाहर निकालें, और log x का डिफरेंशिएशन, तो log x d log x/dx। उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड फंक्शन को बाहर निकालते हैं, तो log x को बाहर निकाल दिए, और log x को बाहर निकालने के बाद जो बच गया ये फर्स्ट फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन यानी dx² करेंगे। हम लोग dy/dx को y1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद x² तो जो कहते हैं रह जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा 1/x होता है, और प्लस log x है तो log x सेम रहेगा, और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। इतना तो याद ही होगा।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो ये कट के कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2x इंटू लॉग एक्स, तो 2x लॉग एक्स हो जाएगा। तो y1 बराबर कितना आया, x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको तो y3 ना निकालना है, तो यहाँ तो अभी y1 ही है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ y2 आएगा। उसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तब ना y3 का वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट। जब हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y1 की जगह पर y2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, y2, और x था तो x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी एक्स प्लस 2x लॉग x था तो d2x लॉग x बाई डी एक्स। तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, dx 1 हो जाएगा, और प्लस 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद क्या बचेगा, x लॉग x, यानी इस पर भी वही फार्मूला अप्लाई होगा, du भी बाई dx वाला। तो फर्स्ट दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर निकला, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकेंड बाहर निकला, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट को बाहर निकालेंगे सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड को बाहर निकालेंगे फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। अब उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे, तो 1 प्लस 2 इंटू एक्स और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, तो खत्म हो जाएगा। तो ये एक्स एक्स कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ y2 तो आ गया है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, y3 चाहिए। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। हम इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, y3 मिलेगा, और y3 बराबर कितना हो जाएगा, 0, चूंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, अब प्लस 2, तो 2 तक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स का। तो 1 प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, यानी कितना आ जाएगा, y3 का वैल्यू 2 बाई एक्स आ जाएगा, यानी y3 बराबर 2 बाई एक्स। तो हैंस हम कह सकते हैं कि y3 बराबर d3y बाई डी एक्स क्यू बराबर 2 बाई एक्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 1 माइनस एन इंटू एक्स y1 माइनस 2ny इज इक्वल टू 0। मतलब y बराबर एक ये फंक्शन दिया हुआ है, तो ये हमको प्रूफ करना है कि इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो जो दिया है उसको गिवन में लिख लेंगे कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n, और मान लेंगे क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद हम इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, खुद ही इतना आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो इक्वेशन हमको प्रूव करना है, इसमें y2 दिख रहा है, ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि इस ये जो फंक्शन y बराबर दिया है, इसको आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, तब ये वाला इक्वेशन आएगा। ठीक है, चलिए पहली दफ़ा हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो फर्स्ट टाइम जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो याद करिए 12th क्लास में आप एक फार्मूला पढ़े होइएगा, डिफ्रेंशिएशन x का पावर n बाई डी एक्स बराबर n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ये इसी पर कुछ बैठ रहा है, अगर इस पूरे के जगह पर x रहता तो x का पावर n नहीं हो जाता। तो यहाँ पे अगर x होता तो नीचे में भी x होता, जैसे कि ये फार्मूला में यहाँ x है तो यहाँ भी x है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो नीचे में भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख देते हैं। तो अगर हम इसको x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा, तो x का पावर n बाई एक्स हो जाएगा। तो जो हम नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखे हैं, ये तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गए हैं, और जो यहाँ x था dx था उसको यहाँ ला दिए हैं। ये बहुत बेसिक बात है, आप 12th क्लास में बार बार आप इस चीज़ को पढ़े होइएगा, समझे होइएगा। तो चेन रूल इसको बोलते हैं कि चेन रूल पर हम इसको तोड़ दिए हैं। तो अब ये इस फार्मूले पर बैठ गया है डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स। तो इसका फार्मूला कितना होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1।
तो n इंटू एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n माइनस 1 और इंटू ये वाला का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करके कितना लिख सकते हैं 2xn या फिर 2nx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2nx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू n माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं y1 और इसको लिख सकते हैं nx 2nx है तो 2nx, और इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्यों? क्योंकि ये जो है मान ली कि अगर x का पावर n माइनस 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं x का पावर n इंटू एक्स का पावर माइनस n 1। तो x का पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई एक्स, तो x का पावर n इंटू 1 बाई एक्स, तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं x का पावर 1 n इन बाई में x। तो यहाँ x के जगह पर यहाँ इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो x यहाँ पर क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब ये जो बाई में है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 अब बराबर इधर कितना हो जाएगा 2nx और इसी के ना बराबर था y। अब देखिए ना y बराबर कितना था, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n था। तो यही चीज़ ना है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n, तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n है, तो ये हो जाएगा 2nxy। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो अब हम इस चीज़ को एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि हमको जो इक्वेशन प्रूफ करना है उसमें हमको y2 भी दिख रहा है। तो जब तक इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट नहीं कर लेते मेरा इक्वेशन प्रूफ नहीं होगा जो क्वेश्चन में बोला है प्रूफ करने के लिए। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2। क्यों हुआ? क्योंकि ये दो फंक्शन है दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले को बाहर निकालेंगे, पहला बाहर निकल गया, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो y1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा y2 होगा, तो पहला बाहर निकला y1 का डिफ्रेंशिएशन y2, उसके बाद y1 बाहर निकला और पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 2x। अब उसके बाद RHS को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो RHS में कितना है 2nx है, तो 2nx में ये 2n तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया, बचा xy, तो xy दो फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए पहले को बाहर निकाले x को, y का डिफ्रेंशिएशन y1, फिर प्लस दूसरे को बाहर निकाले y को और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो 1 को तो छोड़ दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो कहते हैं इसको लिख देंगे इस वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 और इसको लिखे हैं इससे मल्टीप्लाई करके 2xy1 बराबर कितना हो जाएगा 2n x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो xy1 हो जाएगा प्लस 2ny हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको तो इतना ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 अब प्लस ये हो जाएगा 2xy1 तो ये है ही, और इधर से जो दोनों है इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2nxy1 माइनस 2ny बराबर कितना हो जाएगा 0। अब एक चीज़ गौर करिएगा कि इस दोनों में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, इस दोनों में से 2xy1 हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा 1 और इसमें बचेगा n, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस n इंटू 2xy1, इस दोनों को ज्यों का त्यों रख देंगे बराबर 0। और यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर तो प्रूव डैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy बाई डी एक्स बराबर 2। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, प्रूफ जो करना है वो एक इक्वेशन ही है और ये भी इक्वेशन, इस इक्वेशन का भी डिग्री कितना है, ऑर्डर कितना है 2 है, समझ रहे हैं। मतलब इसको भी हमको ये जो फंक्शन y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया है इसको भी हमको कितना बार डिफ्रेंशिएट करना है
2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। 2 बार अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये जो हमको इक्वेशन प्रूफ करना है वो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस फंक्शन y को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो गिवन y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जब इसको हम x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम पाते हैं कि इधर तो ये dy/dx हो जाएगा और इधर हो जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो फिर से वही कंसेप्ट, dx के पावर n के फॉर्म में है तो हम नीचे में भी x रखेंगे। इस पर हमको फार्मूला अप्लाई करना है, dx का पावर n/dx, तो यहाँ x तो यहाँ भी x, तो यहाँ tan इनवर्स x तो यहाँ भी tan इनवर्स x। क्योंकि यहाँ tan इनवर्स x हम फालतू लिखे हैं, यहाँ तो होना चाहिए था dx, तो हम क्या किए हैं इस चीज़ को ऊपर लिख दें ताकि ये वाला चीज़ कट जाए, और यहाँ जो dx था इसको हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो हम क्यों ऐसा किए हैं, ताकि इस फार्मूला पे हमारा ये अप्लाई हो जाए और हम tan इनवर्स x के होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आसानी से निकाल पाए। तो कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है, एक मिनट, इसका फार्मूला होता है n इंटू एक्स का पावर n-1। तो n की जगह पर कितना है 2, तो 2 इंटू n x का पावर n-1, तो x की जगह पर कितना है tan इनवर्स x, और उसका पावर n-1, तो n-1 मतलब 2-1 मतलब 1, तो पावर में 1 तो लिखते नहीं है इसीलिए छोड़ दिए हैं, तो हो गया 2 tan इनवर्स x, और इंटू इस tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा dy/dx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बराबर कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब हमको चूंकि एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, चूंकि हमको जो इक्वेशन प्रूव करना है उसमें उस इक्वेशन का के डिफरेंस उसमें d2y/dx स्क्वायर हमको दिखा है, तो हमको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हम पाते हैं जब हम एक बार और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे दो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक dy/dx और एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हम फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस सेकंड को बाहर निकालेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट को बाहर निकाले हैं dy/dx, और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और इसमें फिर हम पहले वाले dy/dx यानी पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन किए हैं, तो ये हो गया है d2y/dx स्क्वायर, और इंटू इसको तो ज्यों का त्यों लिख देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस साइड का जब हम RHS का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो RHS में कितना है 2 tan इनवर्स x, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब ये नीचे में जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको फिर इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये पहले से 2x है तो 2x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे dy/dx छूट गया, यहाँ पे dy/dx भी होगा, और प्लस फिर इस वाले पार्ट में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और एक तो और मल्टीप्लाई होकर आ गया, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इस पूरे का, चूंकि 2 बार आ गया, और इंटू d2y/dx स्क्वायर तो है ही, और बराबर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो बाहर यहाँ 2 है ये तो रह जाएगा इधर ही। तो फाइनली हमको यही चीज़ प्रूव करना था, ठीक है, और जो कि प्रूफ हो गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो।